हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आप सब कैसे हैं कमेंट कीजिएगा नीचे। आज का टॉपिक है कि हाउ टू रिमेंबर वोकेबलरी, यानी कि हम वोकेबलरी को कैसे याद कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो मैंने फॉलो किया है लगभग 6 महीने तक। और मैंने बहुत सारी वोकेबलरी को याद किया है क्योंकि उससे पहले मुझे भी वोकेबलरी याद नहीं होती थी। दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए, एक होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं निमोनिक, जिसे ट्रिक भी कहते हैं। आपको किसी भी शब्द से उसका एक निमोनिक बनाना है और उसको याद करना आसान हो जाता है। लेकिन ये भी सही है कि सिर्फ निमोनिक से ही हर चीज़ याद नहीं की जाती। निमोनिक, देखिए, निमोनिक में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यदि आप किसी किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गए या इडियम फ्रेजेस हो जाते हैं, उनको यदि आपको याद करना है ना, तो आप सीधा साधा फार्मूला लगाइए। सबसे पहले आप उस शब्द को पकड़िए, उसका एक निमोनिक बनाइए, उसको याद कीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए निमोनिक से। सेकेंड टाइम आपको रिवीजन करना है निमोनिक से। जब आप तीसरे टाइम उसका रिवीजन करोगे तो आपको निमोनिक निमोनिक नहीं लगाना होगा। आपको आपका वर्ड सीधा याद हो जाएगा, यानी कि और यदि फोर्थ टाइम आप रिवाइज करते हैं तो आपको वर्ड ही आएगा बगैर किसी निमोनिक के, यानी कि आप निमोनिक के भूल जाओगे, उसको याद रखोगे। क्योंकि निमोनिक सिर्फ फर्स्ट या सेकंड टाइम तक यूज होता है, उसके बाद निमोनिक का कोई महत्व नहीं होता। और निमोनिक आप खुद बना सकते हो। मैंने भी कई निमोनिक बनाए हैं। आज मैं वोकेबलरी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आगे मैंने जीएस के लिए बनाए हैं, मैथ के लिए बनाए हैं, रीजनिंग के लिए बनाए हैं। तो चलिएगा, मैंने आपको बता दिया कि आपको निमोनिक कैसे बनाना है। और निमोनिक बनाना है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टाइम तक के लिए यूज करने के लिए। उसके बाद तो आपको बहुत सीधा याद हो जाएगा। और चलिएगा, मैं आपको कुछ कुछ वोकेब दिखाता हूँ, उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ओके दोस्तों देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आपको मैंने क्वेश्चन एक वो लगाया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, उसको देखिएगा। ए पर्सन हु हैज़ चेंज हिज फेथ, यानी एक व्यक्ति जो अपना विश्वास को चेंज कर लेता है। यानी कि अब देखिए, इसका एपोस्टेट। अब मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने इसको याद किया था कि पीओ और स्टेट, यानी कि एक व्यक्ति है जो कि पहले पीओ की तैयारी करता था, उसके बाद वो स्टेट एग्जाम की तैयारी करता है। यानी उसने अपना अपना बिलीव बदल लिया है कि अब मुझे पीओ में नहीं लगना, मुझे स्टेट के एग्ज़ाम में जॉब लेनी है। तो मैंने इसको याद किया था कि ए पी ओ स्टेट। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे याद किया, सेकंड टाइम ऐसे याद किया, थर्ड टाइम मैंने थोड़ा सा इसको देखा, लेकिन अब मुझे सीधा याद है। इसके लिए मुझे कोई निमोनिक नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सीधा याद है पोस्टेड। अब देखिए अगला, देखिएगा। ए पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, एक व्यक्ति जो अपॉइंट किया जाता है दो पार्टीज के बीच डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं। देखिए दोस्त, इसको मैंने कैसे याद किया था, इसको मैंने याद किया था जैसे कि आर्बिट्रेटर है ना, ये मैंने इसको याद किया था कि एक व्यक्ति है जो कि अरब से आया है ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर पर एक व्यक्ति अरब से आया है, दो पार्टीज के बीच, यानी कि दो पार्टियों के बीच कुछ डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व करने के लिए एक व्यक्ति आया है, अरब से आया है ट्रैक्टर पे, तो उसको अरबी ट्रैक्टर बोल दिया गया। ओके दोस्तों, अगला देखिएगा। वन हु लीड एन ऑस्टेयर लाइफ, यानी एक जो सन्यासी की लाइफ जीता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्थेटिक। अब देखिए, मैंने इसको याद किया था एस्थेटिक, यानी कि आपको लगा हो स्टैटिक, यानी कि स्टॉप, ऐसी फीलिंग आ रही होगी। यानी कि एस्थेटिक का अर्थ हो गया जिसने कि जीवन के सारे सुखों को त्याग दिया हो और वो ऐसी लाइफ जिया हो जैसे सन्यासी वाली लाइफ जीते हैं। यानी कि उसने अपनी ज़िंदगी के जो कि चीज़ें होती हैं उनको छोड़ दिया, यानी स्टॉप कर दिया है। ऐसे मैंने इसको फर्स्ट टाइम याद किया था, लेकिन अब मुझे ये सीधा याद है। मैं और आप ओके दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ कि वोकेबलरी को आपको सच में याद करना है तो संडे टू सैटरडे आपको डेली वोकेब पढ़नी होंगी। और संडे टू सैटरडे नहीं, मंडे सैटरडे और संडे को आपको इन सबको रिवाइज करना होगा 6 दिन के वोकेब को। मैंने भी ऐसे किया था, लगभग 6 महीने तक मैंने डेली किया था। आप ये काम किसी वीडियो से कर सकते हैं, एक बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं। आपको डेली 15 से 20 बुकें पढ़नी होंगी।
और आप ऐसा कीजिए, पहले आप कोई शब्द वर्ड याद कर लीजिए मीनिंग, उसके बाद आप ईडियम फ्रेज याद कर लीजिए, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट याद कर लीजिए। ऐसे वन बाई वन आपको सारी चीज़ें याद करनी है। ओके दोस्तों, और इस चीज़ को मैं आपसे कहूँगा कि कुछ भी हो जाए आप लगभग 6 महीने तक इसको फॉलो कीजिए। आपको इतना चेंज आएगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मुझे इतनी बुकें याद हो चुकी हैं। चलिएगा मैं आपको और दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। और दोस्तों मैं आपको चीज़ बताता हूँ, कभी भी निमोनिक के लिए किसी टीचर पर डिपेंड मत होइए। टीचर का निमोनिक हो सकता है बना दे, आप भूल जाएँ, आपको याद ना हो, फिर आप फिर से वीडियो देखोगे। तो इससे अच्छा है खुद अपना निमोनिक बनाइए और सीधा याद कीजिए। मैं आपको निमोनिक बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। आपको इनको याद नहीं करना है, इनके हिसाब से अपने बनाने हैं और 1 टाइम या 2 टाइम तक याद रखने हैं। उसके बाद तो आपको निमोनिक की ज़रूरत नहीं होगी। चलिएगा एक और आपकी स्क्रीन पर लगाया हुआ है मैंने, देखिएगा। ये एपी सेंटर का अर्थ होता है कि द सेंटर पॉइंट ऑफ द समथिंग, टिपिकली ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। यानी कि एक डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन का सेंटर पॉइंट, उसे कहते हैं एपी सेंटर। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको कैसे याद किया था। मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया था, ए, पिक और एंटर। यानी एंटर का अर्थ क्या होता है, अंदर जाना। यानी कि मैंने इसको याद किया था कि आप किसी बस या गाड़ी में एंटर कर रहे हैं, उस टाइम आपने एक पिक ली, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी बहुत ही ऐसा पॉइंट है कि बहुत टफ वाला पार्ट है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उस टाइम आप किसी बस में एंटर कर रहे हो, आप पिक ले रहे हो, तो हो सकता है आप गिर जाओ। यानी कि बहुत ही टिपिकल या फिर अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाती है। और एक बहुत ही यानी कि सेंटर नहीं, मुख्य बात, इसको आप मुख्य बात मान सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आप बस में एंटर कर रहे हो, आप पिक ले रहे हो, आपको सेंटर पॉइंट यानी कुछ ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है कि ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। तो मैंने ऐसे याद किया था एपी सेंटर को, लेकिन अब मुझे सीधा याद है। ओके दोस्तों, चलिएगा अगला देखते हैं, हाइपोथेसिस। इसका अर्थ होता है, देखिएगा, एक सपोजिशन ऑफ प्रपोज एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि ऐसा है, देखिएगा, इसमें ये कहा जाता है कि हमने एक एक्सप्लेनेशन को यानी सपोज कर लिया, यानी हमने मान लिया है, वो अजम्पशन के तौर पर मान लिया हमने इस चीज़ को। किसके आधार पर, बेसिस लिमिटेड एविडेंस के आधार पर। यानी हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है इस चीज़ का, लेकिन हमने उसको मान लिया, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। आप उसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा। अब मुझे सीधा याद है, लेकिन अब मुझे इसका निमोनिक याद नहीं है। अब देखिए मैं इसका निमोनिक कैसे बनाता हूँ। ये हाइपोथेसिस, अब आप इसका निमोनिक बनाइए। देखिए आप इसको ऐसे बनाइए जैसे कि मैंने बना दिया, कि अभी बनाया जैसे कि हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपो मैंने हाइट कर दिया, यानी मेरी थी सिस्टर की, मैंने बना दिया कि हाइपोथेसिस, यानी कि हाइट थे को थी सिस, यानी सिस्टर को, मेरी सिस्टर की हाइट मुझसे ज़्यादा थी। मैंने ऐसे बना दिया। इसका कोई मतलब है क्या कि ज़्यादा होगी या कम होगी, या कुछ पता भी नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। मैं ये बात ऐसी नहीं लगती क्या, मतलब अजम्पशन से लगता है, पता नहीं क्या बोल दिया। तो इसको मैंने यहाँ पे याद कर लिया। अब आप इसको यानी आप इसको और अच्छा बना सकते हो। मैंने तो अभी बनाया इसलिए। फिर अगला देखिएगा, ये जूनोसिस। इसका अर्थ होता है एक ऐसी डिसीज जो कि एनिमल से ह्यूमन में आती है। अब देखिए मैंने इसको कैसे याद किया, तो मैंने ऐसे किया था जूनोसिस आवानिस, मैंने सिस्टर कर दिया, यानी कि मेरी सिस्टर जू में गई थी घूमने के लिए, लेकिन वहाँ से उसे कुछ डिसीज हो गई जानवरों से। इसको मैंने ऐसे याद किया, तो उसको इसका क्या था, इसका हो जाता है जूनोसिस। ओके दोस्तों अब आप देखिएगा अगला आपके स्क्रीन पर आने वाला है। दोस्तों देखिएगा, वन बुक लवर, वन हु लव्स बुक। एक व्यक्ति जो बुक से प्यार करता है उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। अब आप देखिए, अब आपको बिब्लियो से ही बुक के फीलिंग आ रही है, बिब्लियो बुक। अब फाइल को फील से कनेक्ट कर लीजिए, तो इसका आप समझ जाओ। फील यानी कि किसी चीज़ को फील करना, यानी कि लव वाली फीलिंग आती है, यानी प्रेमी वाली फीलिंग आती है।
अब इसको कह सकते हैं बिब्लियोफाइल, यानी जो पुस्तकों से प्यार करता है उसको बिब्लियोफाइल बोला जाता है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, एक इडियम वो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, आप उसको देखिएगा। ए ग्रुप ऑफ गर्ल, यानी लड़कियों का एक समूह, उसको कहते हैं बेबी। आप देखिएगा, इसको तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बेबी देख कर समझ गए होंगे। एक बेबी यानी कि बहुत सारी लड़कियों के ग्रुप को बेबी बोलते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? BEVY। ओके दोस्तों, चलिएगा ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आपको 3 पॉइंट बताए हैं मैंने। क्या है? पहला, आपको निमोनिक खुद बनाना है, डेली वोकैब पढ़नी है और 2-3 बार रिवीजन करना। ओके दोस्तों कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, बाय बाय। ओके दोस्तों, थैंक यू। आपका लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।